पश्चिम बंगाल में 15 सालों के बाद बीजेपी ने वाकई इतिहास रच दिया। 294 सीटों में से 206 सीटें एक साथ क्लीन स्वीप बहुमत का आंकड़ा पाई है बीजेपी, और वहीं 86 सीटों पर सिमट कर रह गई हैं ममता बनर्जी। लेकिन क्या आपको पता है कि अब बंगाल की कमान के रूप में यानी कि पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया है। यानी कि 9 मई को जो शपथ होगा उसमें गृह मंत्री अमित शाह ये डिसाइड कर देंगे कि आखिरकार कौन बंगाल का कमान संभालने जा रहा है। बंगाल में सीएम पर फैसला कराने खुद अमित शाह जाएंगे, और वहीं असम की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में मिली ऐतिहासिक जीत और असम में नई संभावनाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गज नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल और जेपी नड्डा को असम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विस्तार से समझिए। दरअसल पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव बीजेपी की अभूतपूर्व जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी बीच जानकारी आ रही है कि बंगाल में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी पार्टी ने पार्टी के चाणक्य अमित शाह को सौंपी है, जो राजनीतिक रणनीतिक में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस फैसले से बीजेपी की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है। वहीं जेपी नड्डा को असम के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी द्वारा जारी बयान के अनुसार बीजेपी संसदीय बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु केंद्रीय और गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सपर्यवेक्षक बनाया गया है। बताया ये जा रहा है कि दोनों नेता राज्य के नवनिर्वाचित विधायकों और नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे, ताकि मुख्यमंत्री और कैबिनेट के नामों पर अंतिम फैसला लिया जा सके। बीजेपी ने बंगाल के साथ साथ असम में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। पार्टी ने जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, जबकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सब पर्यवेक्षक बनाया है। इनकी मुख्य भूमिका राज्य में संगठनात्मक समन्वय और आगामी राजनीतिक निर्णयों की देखरेख करना होगी। इन नियुक्तियों के साथ ही बीजेपी ने दोनों राज्यों में सत्ता की बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामविक भट्टाचार्य ने नई सरकार के शपथ ग्रहण बारे में जानकारी देते हुए समाचार एजेंसी से कहा, उम्मीद क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि सोमवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा। अब पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 206 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में अमित शाह जैसे वरिष्ठ नेता को पर्यवेक्षक बनाए जाने को पार्टी के अंदर संगठनात्मक मजबूती और सरकार गठन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इस समय बंगाल में सियासी भूचाल ला दिया है एक बार फिर से अपने बागी और बेबाक और निडर नेता पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद और चुनाव में हारने के बाद 294 सीटों में से 80 सीटें आने के बाद से पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो भी आज यानी कि 5 मई को मंगलवार को शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो तमाम तरह के एलिगेशन ममता बनर्जी ने लगाए। ईवीएम को लेकर बताया कि उस पर छेड़छाड़ हुई है, उसको लूटा गया है। 100 हमारे जो प्रत्याशी थे उन्हें जानबूझकर हराया गया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने जनादेश को लूटा है, जिन्होंने जनादेश के साथ चीट किया है, हम उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। मतलब ये कि हम लोक भवन नहीं जाएंगे और इस्तीफा नहीं देंगे। आप सभी को पता है कि अगर कोई दूसरी पार्टी जीतती है, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री होता है वो इस्तीफा देता है, उसके बाद नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक एक एक वोट का दोबारा काउंटिंग नहीं होगी, यानी वीवीपैट काउंटिंग नहीं होगी, तब तक ना वो लोक भवन जाएंगी, ना ही वो आत्मसमर्पण करेंगी। बीजेपी का इस पर रिएक्शन आया। बीजेपी ने कहा कि ये जनादेश का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या ममता बनर्जी कर रही हैं। सियासी भूचाल इस पर आ गया है। संविधान ये कहता है, संविधान का आर्टिकल 356 कि शासन राष्ट्रपति के पास जा सकता है, राष्ट्रपति से आह्वान कर सकता है
इंटरप्ट करने के लिए, और दूसरा कि खुद राज्यपाल ममता बनर्जी को, यानी कि जो मुख्यमंत्री है दूसरी पार्टी से, उनको बर्खास्त कर सकते हैं बिना पूछे। तो ये संवैधानिक अधिकार देता है। तो अब सवाल ये कि राज्य में एक तरफ बीजेपी तैयारी कर रही है, अमित शाह को पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर भेजा गया है। 9 तारीख को यहाँ पर शपथ ग्रहण होगा, मुख्यमंत्री का ऐलान होगा, और अपने बातों में गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर कह चुके हैं कि जो बांग्ला बोलता है वही होगा। तो तमाम तरह के नाम भी आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही ममता बनर्जी ने अपना एक दांव चल दिया, एक स्ट्रोक चल दिया, और इस समय राज्य में संवैधानिक संकट ममता बनर्जी ने खड़ा कर दिया। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।